बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा, यानी फ्राइडे का डेटा, और कल यानी मंडे किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट बाइंग सेलिंग से कि क्या बाइंग सेलिंग। तो रिटेलर्स गए हैं बुलिश, मिक्स टू बुलिश, और डीआईएस गए हैं मिक्स्ड, बिल्कुल परफेक्ट मिक्स दिख रहे हैं, और एफआईज दिख रहे हैं मिक्स्ड, वो भी दिख रहे हैं मिक्स्ड, और प्रोज दिख रहे हैं मिक्स टू बियरिश। तो ये था बाई सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को यहाँ पे हम सेग्रीगेट करके देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में, इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्सड है, नंबर ऑफ लॉट्स है, नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट दिए हैं। स्टार्ट करें इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट DIS एंड प्रोज 17,000 लॉट की सेलिंग आई है रिटेलर्स की, 91,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 4,000 लॉट की सेलिंग आई DIS की, 42,000 लॉट लॉन्ग है, 20,000 लॉट की बाइंग आई है एफआईज की, और 1,42,000 लॉट ओवरऑल शॉर्ट है अभी भी, 1,200 लॉट की बाइंग आई है प्रोज की, 9,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग इंडेक्स कॉल में। रिटेलर्स 80,000 लॉट बाय कर गए हैं, 50,000 लॉट अभी भी सेल में, 1,200 लॉट सेल करके गए। DIS 11,000 लॉट लॉन्ग है, 9,000 लॉट सेल करके गए। एफआईज 82,000 लॉट लॉन्ग है, 69,000 लॉट सेल करके गए। प्रोज 44,000 लॉट शॉर्ट में है। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं, तो इंडेक्स पुट के डेटा के अंदर क्या दिख रहा है, तो रिटेलर सेल कर गए हैं लगभग 1,99,000 लॉट्स, 4,49,000 लॉट नेट शॉर्ट में है, 16,000 लॉट पुट बाय करके गए हैं। DIS 45,000 लॉट लॉन्ग है, 7,800 लॉट बेचे हैं लॉट्स। एफआईज ने 2,80,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है, 1,90,000 लॉट पुट प्रोज बाय करके गए, 1,23,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर का देखें तो 8,500 लॉट ओवरऑल सेल करके गए हैं। एफआईज 11,71,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। रिटेलर्स को देखें तो ब्रॉडली बुलिश गए हैं, क्योंकि 15,000 लॉट के करीब तो उन्होंने स्टॉक फ्यूचर में ज़रूर सेल किया, लेकिन 65,000 लॉट स्टॉक कॉल में बाई किया, और स्टॉक पुट में भी 35,000 लॉट की सेलिंग करी है, यानी ब्रॉडली बुलिश जाते हुए रिटेलर्स स्टॉक डेरिवेटिव्स में। कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं, और हम चेक करेंगे वो वाला डेटा जिसमें सारे एक्सचेंजेस का टोटल है, और यहाँ पे दोनों ही इंस्टीट्यूशंस बाय करके गए हैं। 1,500 करोड़ की बाइंग की है DIS ने, 300 करोड़ की बाइंग करी है एफआईज ने। टोटल लगभग 1,835 करोड़ के करीब बनता है, और उतनी सेलिंग रिटेलर्स करके गए हैं कैश मार्केट में, रिटेलर और प्रोज। चलिए एक 25,709 की क्लोजिंग आती हुई, और बाज़ार ने यहाँ पे लगातार एक अच्छे मूव्स दिए हैं, और 700 के ऊपर की क्लोजिंग आई है। लगातार व्यू भी भगवान की दया से हम लोग का बढ़िया जा रहा है। अब तेज़ी का व्यू क्या बनेगा दोस्तों, 700 के ऊपर भी तेज़ी है। देखिए 800 का लेवल आप लोग को याद होगा, हमने जिक्र किया था कि 800 के लेवल के आसपास जो है प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, और क्योंकि वो हमारा अल्टीमेट टारगेट था। तो 800 से थोड़ी रिजेक्शन मिली है, उसके आसपास 781 का शायद हाई बना था, तो उसके आसपास थोड़ी रिजेक्शन मिली है, लेकिन यहाँ पे बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे डेफिनेटली तेज़ी का ट्रेड। अब जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा गैप अप हो सकती है, 180 पॉइंट्स का गैप अप दिख रहा है अभी फ़िलहाल, कल सुबह का पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अगर 800 के ऊपर खुलते हैं और बुलिश कैंडल बन जाती है, ध्यान देना मेरे वर्ड्स को, इसके ऊपर बुलिश कैंडल बन जाती है साथ में, तो वहाँ पे हमारे को बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेगा तेज़ी का, क्योंकि वहाँ पे फिर जितनी भी स्मार्ट मनी शॉर्ट में गई हुई है वो शॉर्ट कवरिंग को दौड़ेगी। और अगर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक हो गया, इसका मतलब ये कि वो लोग अपनी पोजीशन को शॉर्ट करने को, कवर करने को रेडी हो गए हैं। तो अगर वो कवर करेंगे तो सिर्फ कवर नहीं करेंगे, फिर वो एक्टिव पोजीशन भी डिप्लॉय करेंगे, यानी तेज़ी की पोजीशन डिप्लॉय करेंगे, यानी बाज़ार और ऊपर जाएगा। और टारगेट जो है फिर आपको 900 और 26,000 का भी आता हुआ दिख सकता है, और हैप्पी दिवाली हम सबकी हो सकती है बहुत बढ़िया तरीके से। तो अगर 800 के ऊपर निकलता है तो मैं मीडियम क्वालिटी लूँगा, क्वांटिटी लूँगा, और 900 के ऊपर मैं फुल क्वांटिटी में आ जाऊँगा। 700 और 800 के जोन में मैं थोड़ी कम क्वांटिटी में ही बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेज़ी का ट्रेड लेना प्रेफर करूँगा। 800 के नीचे कहीं पे भी मुझे अगर दिखाई देता है तो, और बुलिश कैंडल मिलती है, तो मैं कम क्वांटिटी में तेज़ी का ट्रेड लूँगा। लेकिन वही अगर खुलने के बाद बाज़ार किसी वजह से, मान लीजिए 900 खुलता है, वहाँ से रिजेक्शन लेता है, 800 खुलता है, वहाँ से रिजेक्शन लेता है, या 8 और 9 के बीच में खुल करके 800 की तरफ नीचे निकलते हुए एक रिजेक्शन कैंडल बनाता है, तो शॉर्ट का ट्रेड मैं डेफिनेटली लूँगा वहाँ पे। और क्वांटिटी मेरी थोड़ी सी वहाँ पे स्मॉल टू मीडियम रहेगी, लेकिन फुल क्वांटिटी में आ जाऊँगा 700 के नीचे अगर बियरिश कैंडल बन गई तो। क्योंकि बहुत थोड़ा सा देखिए दोस्तों, रनअप तो हमने ले लिया है ज़रूर,
लेकिन थोड़ा सा डेटा फ्राइडे का जो है वो उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं आया। मतलब कई सारे एलिमेंट्स हैं लेकिन उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है। टोटलिटी के अंदर मैं देखूँ, सपोर्ट जो है वो 25,500 पे बहुत बढ़िया सपोर्ट है। वो जब तक नहीं जाती तब तक बाज़ार में कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेट सपोर्ट जो है वो 25,300 का रहेगा। मैं पहले भी आप लोगों को उसके बारे में बता चुका हूँ। तो ये व्यू दोस्तों निफ्टी का निकल करके आता हुआ दिख रहा है। 28 अक्टूबर चेक कर लेते हैं फटाफट। वहाँ पे भी ज़्यादा कुछ नहीं। और दोस्तों कल ही एक्सपायरी है, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए काफ़ी सारी इन द मनी पुट्स यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो अगर 2800 के ऊपर अगर हम सस्टेन करके तो बहुत बढ़िया मूव मिलने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। बैंक निफ्टी 57,700, तो यहाँ पे भी लगातार बढ़िया हाइस बनते चले जा रहे हैं। और 57,700 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक कम क्वांटिटी में और फुल क्वांटिटी में आ सकते हैं या मीडियम क्वांटिटी में आ सकते हैं अगर 58,000 के ऊपर एक बढ़िया बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिल जाए। शॉर्ट का ट्रेड अगर रिजेक्शन 58,000 से मिलती है वहाँ पे और 57,700 के नीचे अगर निकलते हैं तो वहाँ पे, ये दो जगहों पे हम शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। फिर निफ्टी की ऑप्शन चेन भी चेक कर लेते हैं। देखिए लगातार वो भी 27,500, आप लोग को मैंने भी यहाँ पे बार बार बता रहा हूँ 27,000 के ऊपर बहुत जान है। फिर निफ्टी के अंदर जब जब 27,000 के ऊपर सस्टेन करेगा ये बढ़िया मूव देते हुए दिखाई देगा। मिड कैप निफ्टी तब तक लैगार्ड रहेगा जब तक 300 का लेवल ये नहीं तोड़ेगा। बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है और एक्चुअल जो वो भी सेमीफाइनल है, फाइनल रेजिस्टेंस है 13,500 के ऊपर जिस दिन एक या दो क्लोजेस दे दिए इसने, फिर आप देखना स्टॉक्स की क्या कंडीशन होती है, स्टॉक्स क्या फटते हुए नज़र आते हैं। और वो ही देखिए रुलाया जा रहा है, बिल्कुल वो नहीं बढ़ाने दिया जा रहा। इनफैक्ट कल के दिन जो है 0.6% के करीब इंडेक्स गिरा है मिड कैप निफ्टी, तो जबकि मार्केट हमारी बढ़ के बंद हुई है ओवरऑल। तो कुछ स्टॉक्स के ऊपर ही फोकस करके बाज़ार को चढ़ाया जा रहा है। गेम आप समझो कि क्या हो रही है। तो डिस्क्लेमर पहले पढ़ लीजिएगा दोस्तों। इससे पहले कंक्लूड करूँ, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च चैनल। आप हमारी पेड सर्विस को अवेल कर सकते हैं। और इस समय हम लोगों ने निकाला हुआ है दिवाली डिस्काउंट भी, तो आप दिवाली कोड भी दिया हुआ है दिवाली 15, तो जिसको भी 15% का डिस्काउंट आज तक हम लोगों ने नहीं दिया, इट इज़ द फर्स्ट टाइम। जो एग्जिस्टिंग यूज़र है वो भी इसको अवेल कर सकते हैं, बट वो अभी जो कंटिन्यूटी में चल रही है आगे के महीने का वो बाय कर सकते हैं। तो वो आगे ऑटोमेटिकली उनके आगे वाले पीरियड के लिए एडजस्ट हो जाएगा। सो ये पहली बार हमने 15% का डिस्काउंट निकाला है एंड दिस प्राइस इज़ इंक्लूसिव ऑफ 18% GST ऑलरेडी। तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे रखी है। हम लोग इसके अंदर स्टॉक डेरिवेटिव्स भी देते हैं, यानी स्टॉक ऑप्शंस भी देते हैं, इंडेक्स ऑप्शन भी देते हैं। इंडेक्स की चाहे निफ्टी की कॉल हो पुट हो, बैंक निफ्टी की कॉल हो पुट हो, वो सब शेयर किया जाता है। और उसके अलावा सेंसेक्स की एक्सपायरी जब होती है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो सेंसेक्स की भी शेयर करते हैं। और कैश के स्टॉक्स भी शेयर करते हैं, BTST, STBT, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, हर तरह के स्टॉक्स शेयर किए जाते हैं। प्लस लाइव मार्केट एनालिसिस और अगले दिन के लिए डेटा कैसे जा रहा है ये भी 3 से 3.5 के बीच में शेयर किया जाता है, ताकि आप अपनी पोजीशन एडजस्ट कर सको अगले दिन के लिए कि कैसे लेके जानी है। और फ्री टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों हमारा। चलिए आते हैं मुद्दे की बात पे। और मुद्दे की बात ये है कि देखिए थोड़े से लॉन्ग आए हैं लेकिन शॉर्ट्स अब क्लोज होने लगे हैं, तो बड़े शॉर्ट्स थे इनके पास। तो ये डेटा हल्का सा मैं इसको पॉजिटिव गिन रहा हूँ, क्योंकि ये लगभग 2 लाख से ये डेटा वापस आया, 1,42,000, तो डेटा थोड़ा सा पॉजिटिव टेरिटरी की तरफ जाता हुआ। इंडेक्स कॉल का डेटा बहुत ख़राब आया है, कारण उसका बड़ा साफ़ है कि रिटेलर्स ने कॉल बाय करी है, अच्छी खासी क्वांटिटी में बाय करी है। और दोनों स्मार्ट मनी FIs और प्रोज जो है वो कॉल बेच करके गए। इनफैक्ट अब प्रोज तो कॉल सेल में आ गए, तो ये डेटा बड़ा क्लियरली नेगेटिव है। इंडेक्स पुट का डेटा देखिए, यहाँ पे थोड़ी मिक्स चीज़ें दिख रही है, हालांकि नेगेटिविटी ज़्यादा, लेकिन FIs ने थोड़ी पुट सेल करके गए हैं। तो ये थोड़ा सा जो पहला आधा एक घंटा जो है, अगर गैप अप खुलता है बाज़ार, जो कि अभी तक दिख रहा है, तो यहाँ पे वो बेनिफिट उठाएंगे और इनडायरेक्ट बेनिफिट जो है रिटेलर्स को भी मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बहुत एनकरेजिंग डेटा नहीं है ये। सो स्टॉक ये स्लाइडली मैं इसको नेगेटिव ही टेरिटरी में काउंट करूँगा। ये तो गिफ्ट निफ्टी ने इन्हें बचा लिया, जो कि वर्ल्ड मार्केट्स में रिकवरी आ गई, थोड़ा रिलायंस के रिजल्ट्स भी अच्छे बताए जा रहे हैं। बट डिपेंड करेगा सुबह स्टॉक खुल के कैसा बिहेव करता है, उसके ऊपर भी रिलायंस के स्टॉक पर ज़रूर नज़र रखिएगा। स्टॉक फ्यूचर देखें तो देखिए वहाँ पे भी अच्छे खासे शॉर्ट बिल्ड हुए हैं, हालांकि कुछ लॉन्ग्स है। तो दोस्तों इनिशियल 1 घंटा थोड़ा तेज़ी का हो सकता है। अब कल दिवाली का दिन भी है, हालांकि मुहूर्त ट्रेडिंग परसों है, बट दिवाली कल ही है, सब जगह कल ही मनाई जा रही है। और कल ही के दिन बाज़ार भी खुला हुआ है। तो मेरी तो एक सबसे पहले अपील है
NSE से कि भाई ऐसी एडजस्टमेंट तो आप छुट्टियों की कर सकते हो, क्यों नहीं करी मुझे समझ में नहीं आया। मोरो ट्रेडिंग कल होनी चाहिए थी, परसों ऑफ होना चाहिए था। अब परसों आप मोरो ट्रेडिंग कर रहे हो जबकि दिवाली कल है। तो अब जो भी है, तो आप लोगों से अपील है कि भाई ये जब 4-5 दिन पहले 10 दिन पहले भी क्लियर होती है चीज़ें, तो वो हमारे को थोड़ा सा एजाइल होना चाहिए एक ट्रेडर की तरह, कि कोई सिचुएशन आ रही है तो उस सिचुएशन में अपने को एडजस्ट करना है। एक छुट्टी तो एडजस्ट करनी थी यार। चलिए आते हैं अब मुद्दे की बात पे। और पूरे दिन की कल ट्रेडिंग है देखिए, तो थोड़ा सा वो भी है। अब आप लोग त्यौहार मनाओगे, अपनी पोजीशंस देखोगे पहले बैठ के। सो कमिंग बैक टू दिस कि कल दिवाली है, तो दिवाली के चलते कुछ स्टॉक्स हो सकता है अच्छा चले, क्योंकि कल ही के दिन कुछ लोग मोरो ट्रेडिंग की तरह ट्रेड हो सकता है करें कि भैया चलो कुछ बाय कर लेते हैं। तो वो मिड कैप स्मॉल कैप जनरली फ्लेवर रहता है, तो थोड़ा सा वहाँ पे हो सकता है कल थोड़ा सा दिखाई दे कि भाई कुछ स्टॉक्स के अंदर, इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर अच्छी बाइंग दिख रही है। बट अदर देन दैट अगर वो नहीं होता तो मेरे को बड़ा क्लियर था कि गैप अप खुलने के बाद अगर बाज़ार 800 के नीचे आता है तो मैं किसी हालत में तेज़ी का ट्रेड नहीं ढूंढने की कोशिश करूँगा, अनलेस कि वो वापस 800 के ऊपर जाके ना सस्टेन करे। ध्यान रख लीजिए, 25,800 नोट कर लीजिए। इस लेवल के अगर नीचे आ गए हम, तो हमारे को तेज़ी का ट्रेड ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। 800 के ऊपर रहते हैं तो तेज़ी का ट्रेड ढूंढें, वो बेस्ट है। हाँ, अगर कोई 700 के और 800 के बीच में भी कोई बड़ी अच्छी बुलिश कैंडल मिलती है, उसके हाई ब्रेक पे कम क्वांटिटी में तेज़ी की कैंडल ले सकते हैं, तेज़ी का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन साथ में 700 के नीचे आ गए, यानी आप माइनस में, नेगेटिव आ गया बाज़ार, और वहाँ पे बियरिश कैंडल्स मिल रही हैं, तो हमारा बिल्कुल क्लियर कट वहाँ पे फेवर्ड सेटअप रहेगा कि शॉर्ट का ट्रेड हम वहाँ पे बनाएं। तो ये 700 और 800 के बीच का जोन, 700 के नीचे का जोन और 800 के ऊपर का जोन, इन तीनों जोन में आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए वो मैंने बिल्कुल क्लियर कट तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। मैं रिपीट कर देता हूँ, 700 के नीचे क्या ढूंढना है, बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे शॉर्ट का ही ट्रेड ढूंढना है। 700 और 800 के बीच में अगर तेज़ी का ट्रेड मिल रहा है, खासतौर से 700 के आसपास से ही कहीं से मिल रहा है, बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिल रहा है, तो बहुत कम क्वांटिटी में तेज़ी का ट्रेड। 800 से कोई रिजेक्शन कैंडल आ रही है या ऊपर खुला तो ऊपर खुल के नीचे आ रही है कैंडल, तो उसके लो ब्रेक पे शॉर्ट का ट्रेड करना है। 800 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिल रहा है तो तेज़ी का ट्रेड करना है। तो ये मैंने समअप कर दिया दोस्तों। कल निफ्टी की एक्सपायरी है और अच्छा खासा मुझे लगता है कि वहाँ पे कुछ गेम प्लान हो सकता है, वॉलेटिलिटी रह सकती है। हालांकि वॉल्यूम्स कम रहने की उम्मीद है मुझे लगता है, और एक्सपायरी के दिन वॉल्यूम कम हो तो वो और थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है काम। तो इसलिए वॉलेटिलिटी या तो बहुत ज़्यादा होगी या बिल्कुल भी नहीं होगी। तो वो आपको पहले आधे घंटे 1 घंटे के अंदर नज़र आ जाएगा कि वॉलेटिलिटी ज़्यादा होने वाली है या नहीं होने वाली है। सो इसलिए थोड़ा सा संभल के, और जो लोग एंजॉय करना चाहते हैं फेस्टिवल, छोड़ो यार, एक आध दिन ट्रेडिंग नहीं करोगे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो पोजीशंस हैं उनको एग्जिट करने के लिए सेटअप हम ये वाला यूज़ कर सकते हैं जो भी हमने डिस्कस किया। तो ये व्यू बनता हुआ दिखाई दे रहा है बाज़ार के लिए दोस्तों कल के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक टेक केयर, बाय बाय।